हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। नीट की प्रिपरेशन के लिए एकदम जी जान लगा दीजिए। हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें जैसे एनिमल किंगडम है तो एनिमल किंगडम में कितने बढ़िया से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखा जाए तो इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो इसमें आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि जो साइक्लोस्टोमेटा है कि साइक्लोस्टोमेटा के पूरे साइक्लोस्टोमेट्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। अगर हम लोग ये देखें जो साइक्लोस्टोमेटा है तो साइक्लोस्टोमेटा मींस क्या होता है? साइक्लो मींस होता है सर्कुलर, साइक्लो मींस होता है सर्कुलर, स्टोमा मींस होता है माउथ। तो जिसका माउथ होगा कैसा हो जाएगा? सर्कुलर माउथ होगा। अगर सर्कुलर माउथ होगा तो इसे हम लोग साइक्लोस्टोमेटा कहेंगे। अब साइक्लोस्टोमेटा की सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? साइक्लोस्टोमेटा का फीचर क्या है? तो पहला पॉइंट आता है इसका अपना हैबिटेट। जब ये हैबिटेट की बात करते हैं तो ये कहाँ पर रहेगा? तो आप कह सकते हैं कि ये मैराइन फॉर्म में होगा। ये किस फॉर्म में होगा? ये मैरीन फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये किसमें प्रेजेंट होगा? जो पानी खारा होगा, समुद्री पानी होगा, उसमें ये पाया जाएगा। दूसरी चीज, अभी जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं इसके, जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं सबके सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट है। अगर ये पैरासाइट है तो इसको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट है। अगर एक्टोपैरासाइट पूछा जाए कहाँ पाया जाएगा तो आप बोलोगे फिन ऑफ द फिशेस। तो फिन ऑफ द फिशेस पे ये एक्टोपैरासाइट होगा। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके माउथ। तो जो हमारा माउथ होगा, जो माउथ होगा वो कैसा हो जाएगा? विदाउट जा होगा, मतलब कि इसमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे। अब माउथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा एंड सकिंग टाइप का होगा। सकिंग मतलब होता है चूसने जैसा, मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए ये ऐसे होगा, सर्कुलर होगा और ये सकिंग टाइप का होगा। सकिंग मतलब चूसना होता है। तो ये इस टाइप से माउथ पाया जाएगा। माउथ के बाद इसमें लोग अगर देखें तो सबसे पहले रिस्पिरेशन की बात आपको होगी। तो रिस्पिरेशन क्या करेगा? ये 6 to 15 पेयर ऑफ द गिल स्लिट्स होंगे। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होंगे। ये जो रिस्पिरेशन हो गया। और इसके बाद इसमें हम लोग सर्कुलेशन देखते हैं। तो जो इसका सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होगा। क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है? क्लोज टाइप मींस होता है इसमें आर्टरीज भी होंगी, वेन्स भी होंगी, कैपिलरीज भी प्रेजेंट होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोज टाइप ऑफ द सर्कुलेशन। फिर इसके बाद हम लोग इस पे ये देखें कि जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स जो ये क्या हो जाएगा? स्केल्स हमारी एब्सेंट होती है। स्केल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसके साथ साथ इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस ये भी क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। कोई भी पेयर्ड अपेंडेजेस। अब आप कहोगे सर पेयर्ड अपेंडेजेस क्या क्या मतलब है? पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब कि जो फिन्स होती हैं इसमें पेयर्ड फिन्स नहीं पाई जाती, मतलब कि दोनों तरफ फिन्स नहीं पाई जाती है, केवल एक फिन होगी। अगर होगी तो अनपेयर्ड होगी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से। हमारे पास ये जो होगा इसका क्रेनियम या वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम या वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है। कैसा होता है? ये कार्टिलेजिनस होता है, मींस कार्टिलेज का बना होता है। अब अगर हम लोग ये बात करें कि ये देखिए एक प्रोसेस होता है इसमें स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब होता है कि अंडे देना। अंडे देने का मतलब है कि एग को रिलीज करना। अगर एग को रिलीज करना है, अंडे देना है, क्योंकि ये मैरीन होता है तो मैरीन से कहाँ जाएगा? ये फ्रेश वाटर में जाएगा। जब मैरीन से ये मैरीन, क्योंकि ये कहाँ पाया जाएगा? इसका हैबिटेट आपने क्या देखा? हैबिटेट तो मैरीन देखा। अगर हैबिटेट मैरीन देखा तो मैरीन फॉर्म से कहाँ जाएगा? ये फ्रेश वाटर फॉर्म में जाएगा। तो जब फ्रेश वाटर फॉर्म में जाएगा क्या करने के लिए जाएगा? ये रिलीज ऑफ वाटर, ये वाटर रिलीज के लिए जाएगा। ठीक है, वाटर सॉरी ये फॉर द रिलीज ऑफ एग्स, अंडे देने के लिए ये बाहर जाएगा। बाहर का मतलब कि मैरीन से फ्रेश वाटर फॉर्म में जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग एनाड्रोमस। एनाड्रोमस, एनाड्रोमस का मतलब होता है कि मैरीन से फ्रेश वाटर की फॉर्म की ओर जाना। अब हम लोग यहाँ पर देखें इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, क्या फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब कि फीमेल बॉडी में ना होकर के बॉडी से बाहर होता है। इसमें लार्वल स्टेज हो सकता है प्रेजेंट है। तो जो लार्वल स्टेज होती है उसको एमोसीड लार्वा कहते हैं। एमोसीड लार्वा केवल और केवल किसमें पाया जाएगा? पेट्रोमाइजॉन में पाया जाता है। अब हम लोग इसके दो एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है पेट्रोमाइजॉन, जिसको कहते हैं लैम्प्रे।
इसका अदर नेम क्या है? लैम्प्रे। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें, ये मैक्सिन है, मैक्सिन को हैगफिश बोलते हैं, जो कि जॉलेस फिश भी कही जाती है, जो कि क्या कहा जाएगा? जॉलेस फिश कही जाएगी। और लेकिन एक जरूर पॉइंट आप याद रखिएगा, मैक्सिन में जो डेवलपमेंट होता है या मैक्सिन में जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा और हमेशा लार्वल स्टेज नहीं पाया जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट स्टेज की बात करोगे तो ये लार्वल स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इनडायरेक्ट स्टेज में हम लोग ये देखें तो लार्वल स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट होगा? पेट्रोमाइजन में पाया जाएगा। अगर ये ओवरऑल समरी आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए।